अरे चलो ना यार यूज ऑफ एडवर्ब बेचारे डेमो दे रहा था बोलवे ना करेगा सामने लेकिन बहुत अच्छा टीचर है नो डाउट नहीं दिल से अच्छा क्या करना यूज ऑफ एडवर्ब बढ़िया है ना दो एडमिशन हम देखिए ये चीज समझना है कि यूज ऑफ एडवर्ब में सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि जो बार बार हम लोग को जो दिक्कत कर रहा था नहीं लिखेगा वेरी पहले वेरी लिखे ऐसे ही वेरी ऐसे मत तोड़ना है पहले वेरी लिखेगा वेरी का शाब्दिक अर्थ यदि बहुत हो 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 तब यह एडवर्ब माना जाता है वेरी का शाब्दिक अर्थ यदि बहुत हो तब यह एडवर्ब माना जाता है वेरी का शाब्दिक अर्थ यदि बहुत हो तब यह एडवर्ब माना जाता है यानी वेरी मतलब अगर क्या निकले बहुत निकले तब यह क्या माना जाएगा एडवर्ब माना जाएगा जैसे लिखेगा ही इज वेरी गुड in the classroom he is very good in the classroom लिखो जल्दी he is very good in the classroom यानी वह बहुत अच्छा है क्लियर है लिखेगा नोट टू लिखेगा भेरी का शाब्दिक अर्थ यदि वही निकले भेरी का शाब्दिक अर्थ यदि वही निकले तब यह एडजेक्टिव माना जाता है भेरी का शाब्दिक अर्थ यदि वही निकले तब यह एडवर्ब माना जाता है भेरी का शाब्दिक अर्थ यदि वही निकले तब यह एडवर्ब माना जाता है भेरी का शाब्दिक अर्थ यदि वही निकले तब यह एडवर्ब माना जाता है यानी द मीन ऑफ भेरी अगर हो बहुत तभी एडवर्ब नहीं एडजेक्टिव माना जाता है सबमिट भर लिखा नहीं एडजेक्टिव माना जाता है पहला वाला भी ना यार सेकंड वाला तुम पागल है कभी भेरी का शाब्दिक अर्थ यदि वही निकले तब यह एडवर्ब नहीं क्या एडजेक्टिव माना जाता है क्लियर है चलिए बात मत करो अभी ठीक है बहुत लंबा चैप्टर है ये देखिए भेरी का मतलब बहुत होगा तब क्या एडवर्ब और भेरी का मतलब वही हो तब ये क्या एडजेक्टिव जैसे लिखिएगा यू आर वेरी गर्ल You are very girl. You are very girl. You are very girl. You are very girl. Who? You are very girl who deceived me. Who deceived me? You are very girl who deceived me. You are very girl who क्या deceived me यानी आप वही लड़के हैं जो हमें क्या दिए धोखा दिए यहाँ भेरी का मतलब बहुत नहीं निकलेगा अरे क्लियर है जैसे लिखेगा ही इज वेरी राम 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 हु इज टीचिंग इंग्लिश ही इज वेरी राम हु इज टीचिंग इंग्लिश ही इज वेरी राम हु इज टीचिंग इंग्लिश He is very Ram who is teaching English. यानी यह वही राम है जो अंग्रेजी पढ़ा रहा है अरे क्लियर है कौन सा राम है कौन राम है वही राम है जो क्या पढ़ा रहा है अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं भेरी का मतलब क्या होता है वही ये क्या है एडजेक्टिव ये बहुत है नहीं सर अब प्रश्न यहाँ उठता है कि भेरी और मच लिखेगा भेरी और मच बीच में पेट फाड़ दीजिए भेरी और मच भेरी और अब यहाँ शॉर्ट में लिखवा सकते हैं बहुत और यहाँ अधिक अत्यधिक मच अत्यधिक यहाँ भेरी लिखे बहुत और वहाँ मच लिखे क्या अत्यधिक
बच्चा क्लियर? ये भेरी जो है मच, याद करिए मेनी का प्रयोग किसके लिए? अरे मेनी का प्रयोग काउंटेबल नाउन के लिए। तो मेनी बॉय की मेनी बॉय? अरे मेनी बॉय की मेनी बॉय? ये लड़का बोलो सर, मेनी बॉय की बॉय? हैं? बोलिए मच बॉय, सही है ना? हैं? अच्छा, मच मिल्क होगा? यस सर। मच मिल्क है ना? अब ये बात बताइए कि कोई बुतरुआ ये सीख लेता तो ना लगता है मेनी हम नाउन में भी पढ़ाएं ना पढ़ाएं? मेनी आपको एडजेक्टिव में भी पढ़ाएं, मेनी प्रोनाउन में भी पढ़ाएं, और मेनी फिर एडवर्ब में पढ़ाएं। खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। मेनी जो है ये काउंटेबल की अनकाउंटेबल? काउंटेबल। इसका हिंदी क्या? बहुत। और मच क्या? अनकाउंटेबल। तब कोई बोलता है कि भेरी मच जानते हो तो तुरंत बोला है हाँ मैं जानता हूँ। अरे क्लियर है? क्यों? क्योंकि भेरी और मच, उसको मच और मेनी तो डायरेक्ट यही बोलेगा ये तो आसान है सर, जानिए रहे। क्योंकि मेनी का प्रयोग काउंटेबल के लिए और मच का प्रयोग अनकाउंटेबल के लिए। क्लियर है? तो अब जो है मच का मतलब बहु, अरे वहां मेनी के लिए दुश्मन बना और यहाँ भेरी कहने भी बनेगा कौन? मच। अब बताइए भेरी क्या है? एडवर्ब है और मच भी एडवर्ब है। अरे क्लियर है? अरे क्लियर? जैसे अगर हम बोले कि मच मिल, तो यहाँ पर मच जो है एडवर्ब है कि नहीं? है ना? वो अब ना कोई बोल रहा है। यहाँ पर मच क्या है? एडवर्ब है कि नहीं? एडवर्ब है ना? नहीं तो ये एडवर्ब है कि एडजेक्टिव है? एडजेक्टिव है। का है वो? नाउन के पहले है। अरे किधर पहले है? नाउन और नाउन में इसका ऐड करना क्या कहलाता है? एडजेक्टिव। तो ये एडवर्ब नहीं है क्या? एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव है। यानी गलत ना? अरे क्लियर है? वेरी मतलब बहुत और मच का मतलब अत्यधिक। अरे क्लियर है? लिखेगा लिखेगा नोट 1 इन 1 लिखेगा भेरी का प्रयोग, भेरी का प्रयोग पॉजिटिव डिग्री के पहले होता है। भेरी का प्रयोग पॉजिटिव डिग्री के पहले होता है। भेरी का प्रयोग पॉजिटिव डिग्री के पहले होता है। भेरी का प्रयोग पॉजिटिव डिग्री के पहले होता है। भेरी का प्रयोग पॉजिटिव डिग्री के पहले होता है। जैसे अगर हम लिखे कि ही इज वेरी गुड, यानी वह बहुत अच्छा है। यहाँ भेरी आया किसके लिए? गुड के लिए। एडवर्ब उसको भी कहते हैं जो किसको क्वालिफाई करे? एडजेक्टिव को। यहाँ गुड क्या है? एडजेक्टिव। इसीलिए भेरी एडवर्ब है। पक्का? ना समझे? अगर हम लिखें कि ही इज मच गुड, सही की गलत? सही की गलत? गलत होगा। गलत होगा। ऐसा मच गुड मिला है कहीं लिखा हुआ? लेकिन आपको एग्जाम में जाना चाहिए। अरे मच गुड मिला है ना? मिला है। खत्म। क्यों? क्योंकि ये कैसा डिग्री है? पॉजिटिव। जैसे गुड, गुड से बना बेटर और बेटर से बना द। जब भी whenever we talk about like positive degree, in that terms of condition we always use क्या? Very. Before positive degree we never use क्या? Much. Are you getting my point? और if we talk about like comparative degree, clear है ना? तो before comparative degree we doesn't use क्या? Very. We always use क्या? Much. Are you getting my point? Yes sir. Clear है? जैसे he is very good, वह बहुत अच्छा है। क्लियर है? लिखेगा नोट 1। नोट 1 कौन सा साइड? मच। मस लिखेगा। जबकि जबकि मस का प्रयोग जबकि मच का प्रयोग जबकि मस का प्रयोग कॉम्परेटिव डिग्री के पहले किया जाता। जबकि मच का प्रयोग कॉम्परेटिव डिग्री के पहले किया जाता। जबकि मच का प्रयोग कॉम्परेटिव डिग्री के पहले किया जाता। जबकि मच का प्रयोग कॉम्परेटिव डिग्री के पहले किया जाता। क्लियर है? एक बात तो समझिएगा, भेरी किसके पहले? बोलिए। पॉजिटिव डिग्री के पहले। मच किसके पहले? कॉम्परेटिव कॉम्परेटिव डिग्री मच के पहले। बेटर। क्लियर है? जैसे
he is या she is very better गलत है। than I। सही की गलत? गलत है। हैं? गलत क्यों? मच बेटर हो। क्योंकि ये कॉम्परेटिव डिग्री के पास भेरी आएगा कि मच? तब ऐसे लिखा मिल रहा था कि ही इज है ना मच मोर, ऐसे लिखा मिल रहा था हैंडसम, क्लियर है, देन मान लीजिए आई। तब आप लोग इसको जैसे ही देखते हैं तो दिमाग क्यों खराब होने लगता है कि पीडी है और ये क्या है? एसडी एसीडी सीडी है। अरे क्लियर है, डायरेक्ट आपका ब्रेन काम नहीं कर पा रहा था जब आप डिग्री का क्वेश्चन बना रहे थे, याद है? इस तरह का क्वेश्चन मिल रहा था कि नहीं? मिल रहा होगा, है ना? तब आपको लग रहा होगा ना कि अरे यार ये पॉजिटिव है, या तो मोर हैंडसम होगा या तो द मोस्ट हैंडसम होगा। तो आपको ये जानकारी होना चाहिए कि ये नाउन है नाउन के पहले और सीडी नाउन है। के सेवा में क्या आया? एडजेक्टिव। ये एडजेक्टिव है ना, है। कैसा डिग्री है? पॉजिटिव भी कॉम्परेटिव। Comparative। और उसके पहले ये क्या है? पॉजिटिव है। पॉजिटिव है। मतलब डिग्री पॉजिटिव है। ये पॉजिटिव डिग्री है, एडवर्ब है। पॉजिटिव डिग्री है। एडजेक्टिव क्या है? ये क्या है? एडवर्ब है ना? यस सर। अरे यहाँ एडवर्ब है ना, क्योंकि जो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है वो क्या है? एडजेक्टिव की Adverb। एडवर्ब, यानी ही इज गुड पर्सन। नहीं समझ? ये क्या है यहाँ पर? एडवर्ब है। और ये क्या है? एडजेक्टिव एडजेक्टिव है। अरे कंपैरेटिव डिग्री, और ये क्या है? Noun। नाउन है। ये सेवा में तो तुमको अब थोड़ा सा समझ में आने लगा होगा कि तुम्हारा पूछा हुआ क्वेश्चन कुछ दिन पहले बोला था कि सर एक को काहे लिखता है? ये को लिखता है तो एक क्वेश्चन में बनेगा? अरे बनेगा, बनेगा ना ना। क्यों? क्योंकि यहाँ जो मच जो है वो क्वालिफाई कर रहा है किसको? पॉजिटिव डिग्री को कि कॉम्परेटिव को? Comparative को सर। याद रहेगा। जैसे ही इज वेरी टॉल, ही इज मच टॉल। मच टॉल। अरे ही इज वेरी टॉल के मच टॉल? वेरी टॉल। वेरी टॉल। लेकिन ही इज है ना टॉलर देन मोहन, तो वेरी टॉलर की मच टॉलर। मस्ट टॉलर हैं? मस्ट टॉलर तो फिर वहाँ काट दीजिएगा, लगेगा कि वो कॉम्परेटिव और ये पॉजिटिव है, वो क्या है? एडवर्ब है। अरे क्लियर है कि अभी भी व्यवहार है? अरे क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर हुआ? वेरी का प्रयोग किसके पहले? पॉजिटिव डिग्री के पहले, और मच का प्रयोग कॉम्परेटिव डिग्री का। लिख लिए ना? अरे पक्का ना? लिखेगा नोट लिखेगा, सोचा कर छोड़ देगा वो, नहीं सर। खत्म कर देना, तुरंत छोड़ देंगे, है ना? सोचा करेगा तुरंत छोड़ेंगे, बोलेंगे कि वेरी मच का यूज खाता है, और तुम लोग के पास उतना नॉलेज नहीं पता, है ना? V2 क्लियर है? नोट 2 लिखेगा, वेरी का प्रयोग प्रेजेंट पार्टिसिपल के पहले किया जाता है। वेरी का प्रयोग प्रेजेंट पार्टिसिपल के पहले किया जाता है। वेरी का प्रयोग प्रेजेंट पार्टिसिपल के पहले किया जाता है। वेरी का प्रयोग प्रेजेंट पार्टिसिपल के पहले किया जाता है। वेरी का प्रयोग प्रेजेंट पार्टिसिपल के पहले किया जाता है। 1000 बार हम चर्चा किए हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल का। प्रेजेंट पार्टिसिपल किसको कहते हैं? टेंस पढ़ने में बिफोर आर प्लस आईएनजी। हैं? अरे कंप्लीट बोले, हाँ, अरे कंप्लीट बोलेंगे, कोई भी चीज कंप्लीट बोलेंगे। गलत बोल रहे हैं क्या? कोई भी चीज कंप्लीट बोलेंगे कि प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या किसको कहेंगे? आर प्लस आईएनजी Before। अगर उसको हाँ। सब्जेक्ट के रूप में काम कर दिया जाएगा उसे। तब जिरंड किसको कहेंगे? जीवन भी तो वही है। जिरंड वही है। दो रूप में काम करेगा। बस बेवकूफ। बर प्लस आईएनजी लगाएगा। जब हम बोलते हैं तो तुम लोग सीरियस नहीं लेता है क्या कोई काम के? टेंस में पढ़ा है सर। अरे फिर टेंस में यार आज के 10 दिन पहले चर्चा किए हैं कि एडजेक्टिव 2 तरह के होते हैं, क्रिया से निर्मित एडजेक्टिव और मूल एडजेक्टिव। यस सर। यस इसका मतलब वहाँ सिलेबस क्लियर नहीं है। बनाए बिना नहीं कर सकते। अतः बनाइएगा तो नौकरी ना हो जाएगा, खाली चाचू बनिए।
चाचू के पीछे मरी है। गलत कर रहे हैं। हाँ रोहित बेटा हम ये बोले कि V1 में क्या लगा ING है ना। खाली दूसरा के घर देखे कि केकर घर बार खराब है, अरे अपन अंदर नहीं हार के देखे कि मैं कैसा हूँ, हाउ एम आई। अगर हमरा से अगर यहाँ अगर एक बार अगर भेरी को लिखा जाए VERRY तो तुरंत यहाँ से निकल अरे BK सिंह जी कुछ को ना बुझा 1000 हम पूछ रहे ना बता रहा कोई दिक्कत ना, यानी तू करे तो रास ले, हम करे यानी V1 जो है उसमें क्या लगाना ING। जैसे टीचिंग इज गुड, ये लास्ट बता रहे हैं, अब ना बताएंगे। टीचिंग इज गुड फॉर ये ना कितना छूट रहा है ना। क्वेश्चन पूछता है आई लव यू टू क्या आई टू लव यू। और दूसरा क्वेश्चन है, अरे क्लियर है, ये क्या है टीचिंग V1 में क्या लगा है ING रखे हैं किसके जगह सब्जेक्ट। काम ले रहे हैं किसका N और P का, यानी नाउन और नाउन का, वो गिरंड कहलाता है। क्लियर? यस सर। क्लियर है। जैसे टीचिंग इज गुड फॉर क्या अस, पढ़ाना मेरे लिए क्या है अच्छा है। अरे क्लियर है। उसके बाद सी कीप्स है ना टीचिंग, यानी वह पढ़ाते रहती है। तो ये भी क्या है ING है, भाग का चौथा रूप काम कर रहा है किसका नाउन और pronoun का। तो ये जिरंड है, जिरंड काम करता है किसके जैसा नाउन और pronoun के जैसा। और V1 में क्या लगाएंगे ING रखेंगे N और P के पहले, और काम लेंगे किसका एडजेक्टिव का, वह कहलाएगा प्रेजेंट पार्टिसिपल। जैसे ब्रेक में ING लगाएं ब्रेकिंग का है ना। दिल दिल कैसा दिल टूटा हुआ नहीं, टूटा हुआ दिल जो अभी तुमको महसूस होगा कुछ दिन बाद है ना। ब्रेकिंग हार्ट यानी दिल दिल कैसा दिल टूटता हुआ दिल है ना। दिल टूट गया कि टूट रहा है ना। जैसे दौड़ता हुआ लड़का, रनिंग क्या बॉय, कैसा लड़का भाई लड़का कैसा लड़का दौड़ता हुआ। ये दौड़ता हुआ क्या है एडजेक्टिव है कि नहीं? ये कैसा एडजेक्टिव है प्रेजेंट पार्टिसिपल। अरे कैसा है प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्लियर है। V1 में क्या लगाना ING रखना है किसके पहले नाउन के पहले नाउन और काम लेंगे किसका एडजेक्टिव का, क्या कहलाएगा बोलो प्रेजेंट पार्टिसिपल। फिर से बोले कि ना बोले प्रेजेंट पार्टिसिपल उसको कहते हैं कि किसी भी V1 में क्या लगाकर ING लगाकर उसे सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के स्थान पर रखकर और उसे काम दिया जाए इसका नाउन और सॉरी एडजेक्टिव का, उसे हम क्या कहेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल। किसी भी V1 यानी V3 करोगे तो V3 बनाने के लिए या तो ED ND NT यही ना लगाते हैं। हाँ सर। अरे क्लियर है। किसी भी लिख लो कोई दिक्कत नहीं, मतलब लिख लेगा समझ में अच्छी बात। किसी भी V1 में क्या लगाकर ED और क्या EN और क्या NE और क्या NT लगाकर किसी भी भाग के में ED EN NE या NT लगाकर या D लगाकर उसको रखेंगे किसके नाउन और प्रोनाउन के पहले, काम लेंगे किसका एडजेक्टिव का, वो कहलाएगा पास्ट पार्टिसिपल। जैसे ब्रेक ब्रोकन हार्ट दिल दिल कैसा दिल टूटा हुआ दिल, यानी ये प्रेजेंट पार्टिसिपल की पास्ट पार्टिसिपल यानी भाग का क्या तीसरा किसके पहले आना चाहिए नाउन के पहले नाउन के पहले। काम लेगा किसका एडजेक्टिव का, कहलाएगा क्या प्रेजेंट पार्टिसिपल की पास्ट पार्टिसिपल है पास्ट पार्टिसिपल। जैसे अगर हम बोलेंगे कि से गॉन ट्रेन यानी कैसा ट्रेन अरे गया हुआ ट्रेन। डेड गर्ल यानी कैसन छोड़ी मरल छोड़ी है ना। ये मरल है जड़ी पर क्या है एडजेक्टिव। ना समझ में आया कि समझ में आया तो अगर हम बोले कि लिखते हैं ना कि दिस इज यहाँ लिखेंगे मच इंटरेस्टिंग। दिस इज मच इंटरेस्टिंग है ना सर। पास्ट पार्टिसिपल ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट क्या बना सकता है?
जैसे पास्ट पार्टिसिपल है ना, हाँ वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह रह सकता है। हाँ रह सकता है। उसको क्या बोलेंगे? उसको भी जिरंड, हाँ जिरांड नहीं, एडजेक्टिव। उसको एक एडजेक्टिव। हाँ क्योंकि वो कभी काम ही नहीं करता है किसके जैसा, नाउन और एक चीज और याद रखो, अगर वैसा कंसेप्ट बन रहा है तो आई एम गोइंग, राम इज गोइंग, नाउन और प्रोनाउन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, द रिच आर ऑनेस्ट, द पुअर आर ऑनेस्ट, यहाँ पुअर एडजेक्टिव भी है, द ब्लैक आर फेसिंग, इसका मतलब किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नाउन प्रोनाउन या क्या एडजेक्टिव होता है। समझ में आ गया? तो क्लियर हो गया? चलिए धन्यवाद, है ना। तो दिस इज मच क्या इंटरेस्टिंग, है ना, लव स्टोरी। लव स्टोरी जो बिहार में वो लड़कियां की है क्लियर है। तो ये मच जो है, मच किसके पहले आया? इंटरेस्टिंग के पहले। इंटरेस्टिंग ये क्या है बताइए? ये कैसा है? अर्जेंट पार्टिसिपल। यस सर। अरे कैसा है? अर्जेंट क्या पार्टिसिपल, है ना। देखिए आप लोग और ध्रुव में कितना अंतर है। आज हमको ध्रुव सारा चीज दिखा रहा था क्योंकि वो पहले पढ़ा हुआ है। एक एक नोटवा को इतना शॉर्ट बनाया है। ध्रुव नाम है, ध्रुवा नाम है, ध्रुव मतलब धूर्त, समझे। सब अथिया को इतना शॉर्ट बनाया है। आज हमको दिखा रहा था कि आपको क्या लगता है सर कि ध्रुव हमें बेवकूफ समझता है? हम न समझे, हम आपके पास आए थे थोड़ा सा रिवीजन और न समझे। अरे आज आके मिलने था, नहीं मिलता है वैसे लाइब्रेरी में साथ और टोटल नोट्स दिखा रहा था। देखिए इम्पोर्टेंट फैक्ट लिख लेना, वही नियम में है, हैं? वही नियम। हाँ वो सब देखिए सर, ये सब चीज वाला नोट्स है ना, मेरे साथ ही बैठा है। आराम से हम आती किए हुए हैं, हमको बेवकूफ नहीं समझिए सर। और ऊपर बाद में वर्डवा सब सुना रहा था कि आप देखिए कौन सा वर्डवा पढ़ाए हैं। एकदम गुरुजी रेगुलर रहिए, वर्डवा एक एक वर्डवा को क्या कर रहा है, लिख के कॉपी यूज बना भी रहा है। करता है। अरे जो वीडियो हम देते हैं, अरे बात समझे ना, क्योंकि उसको पता है कि उसके आँख के सामने बहुत सारा लड़का का रिजल्ट हुआ है। अरे बात समझे ना, तो उसका नाम ध्रुव है। ध्रुव मतलब धूर्त, धूर्त मतलब कनिंग, पेज। अरे कनिंग मतलब क्या? तेज, क्लेवर, चला है ना, प्रूडेंट है, वाइज है वो। अरे क्लियर है, वो सारा खोपड़ी में उसका ये चीज है कि वो अपना काम कर रहा है। लेकिन आप लोग इतना बेवकूफ हैं कि कल हम ये बोले थे कि बाबू वर्डवा को देखना, कोई ना देखा, सबसे पहले थे हम सब, कोई नहीं देखा। अगर शुरू से लास्ट तक हम देखता देखे तो बहुत सारा वर्ड याद हो जाता। आपके सामने। अरे बात समझ रहे हैं? बहुत सारा वर्ड याद हो जाता और उसको अगर नोट्स बनाते चलते तो वो आपकी जॉब हो जा सकती है। लेकिन अभी वो फ्री है, अभी क्या है? फ्री है, तो कोई पैसा की जरूरत न है। तो दिक्कत है कुछ दिन बाद उधर पैसा देके खरीदेगा, नहीं समझे? हाँ होता है। उस चीजवा को खरीदने के लिए क्या लगेगा? पैसा। पैसा लगेगा। और तब मजा आएगा कि ना ये रसगुल्ला है, क्यों? इसको खाना ही चाहिए, इतना पैसा पैसा लगेगा। लगा, देखो मत। है ना। कल आइएगा, आज वाला जो 7 नंबर 8 नंबर पढ़ाए हैं ना, वो सारा वर्ड को देख के लाइएगा ताकि हमको पता चले कि आपको याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अरे क्लियर है। और आपको फाइंड आउट करना है कि उसमें एक चीज का स्पेलिंग जानबूझकर गलत लिखा गया है। हम पोस्ट समय करते हुए भी अरे बात समझे मारे हैं कि एक स्पेलिंग गलत लिखा हुआ है, इसको फाइंड आउट करिए ताकि पूरा वीडियो कितना लोग देखता है ये पता चलते है। हम तो तुरंत पकड़ लेंगे। अरे बात समझे ना, अरे क्लियर है ना। और वो आपको भी देखिएगा तो पता चल जाएगा, उसको एक कॉपी में जरूर लिख के लाइएगा। अरे क्लियर है। और नहीं तो जो करना है करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं, है ना। देखिए दिस इज मच क्या इंटरेस्टिंग क्या लव स्टोरी। यहाँ मच जो है ये क्या है बोलिए? एडवर्ब है। अरे क्लियर है। और ये जो है ये कैसा पार्टिसिपल है? प्रेजेंट पार्टिसिपल के पास पार्टिसिपल। अरे ये वाला कैसा है? प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल के पहले हम कभी भी मच का प्रयोग नहीं लिखेगा। लिखेगा दिस इज, लिखेगा दिस इज अ वेरी interesting love story. This is a very interesting love story. This is a very interesting love story. This is a very interesting love story. यानी यह बहुत ही क्या इंटरेस्टिंग क्या है?
लव स्टोरी है, प्रेम कथा है, क्लियर है। यहाँ भेरी की जगह मच कर सकते हैं बेटा? नहीं अरे कर सकते हैं, नहीं सर। हैं? लिखा ना कि यू आर वेरी इंटरेस्टेड इन जॉब, लिखा है ना कि मच लिखा है? मच लिखा है। मच लिखा था वो, क्योंकि वो Past past participle। participle। अरे वो क्या है? ये प्रेजेंट है वो पास्ट। जबकि पास्ट पार्टिसिपल के पहले, जबकि पास्ट पार्टिसिपल के पहले मच का प्रयोग किया जाता है, जबकि पास्ट पार्टिसिपल के पहले मच का प्रयोग किया जाता है, जबकि पास्ट पार्टिसिपल के पहले मच का प्रयोग किया जाता है, जबकि पास्ट पार्टिसिपल के पहले मच का प्रयोग किया जाता है। यानी भेरी का प्रयोग किसके पहले? प्रेजेंट पार्टिसिपल के पहले। मच का प्रयोग किसके पहले? पास्ट पार्टिसिपल के पहले। यानी भेरी आएगा किसके पहले भाई? प्रेजेंट पार्टिसिपल के लिए, और मच आएगा पास्ट पार्टिसिपल। अरे किसके लिए? Past पास्ट पार्टिसिपल के लिए, क्लियर है ना? जैसे लिखिएगा, लिखिएगा दिस इज much, this is much, interesting question, much interesting question, लिखे ना। यहाँ पर ये तो गलत है, मच पहले नंबर, क्योंकि यहाँ पर एक पास्ट पार्टिसिपल नहीं है, क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल है, मच को राउंड करिए, लिखे ना। अरे लिखे, फिर एक नीचे लिखेगा, लिखेगा जैसे मच, लिखेगा मच, मच टायर्ड, मच टायर्ड, मच टायर्ड, मच वाउंडेड, मच वाउंडेड, मच इंटरेस्टेड, मच इंटरेस्टेड। देखिए आप सुनिएगा, सी इज मच, सी इज मच बॉन्डेड गर्ल, की वेरी बॉन्डेड गर्ल, मच बॉन्डेड गर्ल, यानी वह अत्यधिक क्या है? जन्मी लड़की है, क्लियर है? पक्का याद रहेगा। चलिए स्टार्ट करिए। वेरी का प्रयोग किस? बक्सी लिखो। यहाँ पे मच राउंड होगा ना, किस कारण से? पास्ट पार्टिसिपल में। हाँ, ये जो घेरे मच, वहाँ भेरी होगा, भेरी होगा ना। न्यू फोन लिया क्या? तो बट्टा वाला ले लिया है, तो मुझे आइटम ले लिया है, वापस आ लिया। ऑफर दिया 78% और एक बार करते हैं यहाँ हो गया। भेरी का प्रयोग किसके पहले? बोलिए। प्रेजेंट पार्टिसिपल के पहले, और मच का प्रयोग पॉजिटिव डिग्री के पहले क्या आएगा? भेरी आएगा, और कॉम्परेटिव डिग्री के पहले मच। दिमाग में सेव रहेगा ना? ये सीखेगा। भेरी का प्रयोग नॉट 3 नोट 3। भेरी का प्रयोग भेरी के पहले होता है, भेरी का प्रयोग भेरी के पहले होता है, भेरी का प्रयोग भेरी के पहले होता है, भेरी का प्रयोग भेरी के पहले होता है। जैसे लिखेगा ही इज वेरी वेरी गुड, ही इज वेरी वेरी गुड। भेरी का प्रयोग भेरी के पहले होता है, ही इज वेरी वेरी गुड, ही इज वेरी वेरी गुड। इधर लिखिएगा, मच लिखेगा
जबकि मच का प्रयोग जबकि मच का प्रयोग मच के पहले नहीं होता। जबकि मच का प्रयोग मच के पहले नहीं होता। जबकि मच का प्रयोग मच के पहले नहीं होता। अरे क्लियर है? भेरी का प्रयोग किसके पहले होता है? भेरी के पहले। जबकि मच का प्रयोग मच के पहले नहीं होता। क्लियर है ना? जैसे लिखेगा he is much tired. He is much tired. He is much tired. सही की गलत? हो गया। N4 लिखेगा मच का प्रयोग वेरी इन सब मच के साथ लिखेंगे अच्छा, किधर आएगा? अगला नोट किधर आएगा? मच के तरफ। अरे अगला चाचू अगला नोट किधर आएगा? बात खाली किधर है? दोनों साइड हो गया है। दोनों साइड का बचा किधर? अगला स्टेप भेरी के तरफ। हैं? भेरी के तरफ। जब वहां पहुंचेंगे तभी ना गोपाल मार्केट आएंगे। अब गोपाल मार्केट है तभी ना क्लास आएंगे। तो अगला पाए ना वो आपका भरोसा नहीं। फिर चलिए लिखिए खाली लिखेगा लिखेगा मच का प्रयोग बायां लिखिए जी। अरे दोनों नोट क्लियर है ना? हाँ अगला नोट 4 ना बनेगा। हाँ तो सर तो भेज दो ना। सर सीक्वेंस लिखाइए सर लेफ्ट राइट। हमारा सिखाएगा वो। भाई ना। अरे जो बोल रहे पहले सुन तो लीजिए उसके बाद बोलिएगा। हम बोल रहे हैं लिखने के लिए लिखो लिख बस। रहे हैं, बोलिए सर। हम इधर बायां ना हम इधर लिखे बोल रहे हैं। बायां ये बोल रहा है कॉपी में बयास दाया लिखा जाता है। अरे सर सही बोल रहे हैं पहले सुन तो ठीक है सर, लीजिए। बोलिए सर। लिखो यहाँ N4 इधर लिखो। हाँ ना जेकरा लिखेला उसे लिख दे लिखो। बोलिए सर बोलिए। लिखेगा मच का प्रयोग। अब देखो इधर आ रहा है। अरे मेरा बाप हम बोल रहे हैं कि इधर लिखो ना यार, जाने खाली है पहले। हाँ सर लिखो मच का प्रयोग। अरे काहे तो इधर लिखो ना, इधर बायां किधर है? लिख रहे हैं। बायां लिखो तब काट के फिर उधर भाग रही है। भेरी तरफ लिखिए, भेरी तरफ सब लोग। भाषा तुम लोग के पढ़ा दे रहा है कोई कि आई लव यू टू और आई लव यू मच में। लिखिए क्या लिखिएगा बोलिए? मच का प्रयोग। मच का प्रयोग है ना भेरी के पहले नहीं होता। बायां लिखने बोल रहा है, दाहिना नहीं। लिखिएगा मच का प्रयोग। मच का प्रयोग मच का प्रयोग भेरी के पहले नहीं होता। ठीक है? पहले लिखोगे तब ना बुझाएगा। पहले सुनता नहीं। जैसे लिखिएगा सी, एग्जाम्पल में लिखिए सी लव्स मी। सी लव्स मी। सी लव्स मी मच वेरी। आप बताओ का कंफ्यूजन कर लिखे? ये भेरिए के नहीं यूज पढ़ा रहे हैं और ये मच ना आएगा केकर पहले? भेरी के पहले। भेरी के पहले। यानी भेरी के पहले हो सकता है ना कि मच ला के तरह उल्लू बनाए। वही उल्लू में तो हम गलत ही हम लिखवा रहे हैं। सर बोलते हैं यानी उल्टा चोर कुतवाल को डांटे, आधा जानकारी नाच न जाने आंगन टेढ़ा। लिखिए इधर लिखेगा जबकि। अब इधर भाग रही है, इधर जगह ना है वो। अच्छा लिखेगा जबकि मच का प्रयोग सिस्टम है उनका ये। he loves me है ना मच वेरी। यही ना लिखवाएं बेटा। यानी वाह मुझे बहुत है ना गलत है सीलस है ना। तो ये होगा कि मच का प्रयोग भेरी के पहले नहीं होता। उधर लिखो जबकि भेरी का प्रयोग। मच का। अरे इधर लिखो उल्टा हो गया। प्रयोग तुरंत नहीं ना। अरे बैरी होगा भेरी होगा, मच अरे जबकि भेरी का प्रयोग गलत हो रहा है। जबकि भेरी का प्रयोग जबकि भेरी का प्रयोग
जबकि भेरी का प्रयोग मच के पहले भेरी का भेरी का प्रयोग प्रयोग माछ के पहले होता है। ना समझे? अरे इधर हम यही नहीं लिखवाए यार कि सही बोले। सी लव्स मी मच भेरी। सही की गलत? गलत है। अरे गलत है ना? जबकि इधर होगा सी लव्स मी वेरी मच क्या होगा? मच भेरी की भेरी मच? वेरी मच भेरी मच सुना है? यस सर किसी को बोले हो जीवन में? नहीं ना बोले हो। यानी सी लव्स मी वेरी मच, यानी वह मुझे अत्यधिक प्यार करती है। देखो एग्जाम में जाओगे ना बाबू तो यही चीज वह कोई टैली करके और सजावे बोल देगा तो उड़िया जाओगे हवा में। ये एनेमी पढ़ा रहा है कि मतलब यहाँ गलत है लेकिन यहाँ सही है। सही है। ना समझे? समझ सर ना समझे? अरे क्लियर है? फिर से बोलिए, पहला नोट बताइए। फिर नीचे देख का है। भेरी का प्रयोग पॉजिटिव के भेरी का हिंदी बताओ। बहुत। अत्यधिक। अरे ए चाचू कॉपी कर दे। है ना? भेरी का प्रयोग, भेरी का हिंदी क्या होगा? बहुत। और माछ का हिंदी अत्यधिक। अत्यधिक। अरे क्लियर है? पहला यू भेरी का प्रयोग किसके पहले? पीढ़ी के पहले। हाँ? पीढ़ी के पहले। पॉजिटिव डिग्री के पहले। और माछ का प्रयोग सीढ़ी के पहले। कॉम्परेटिव डिग्री के पहले। अरे किसके पहले? कॉम्परेटिव डिग्री के पहले। अरे क्लियर है? फिर भेरी का प्रयोग प्रेजेंट प्रेजेंट पार्टिसिपल के पहले। भेरी का प्रयोग प्रेजेंट पार्टिसिपल के पहले और माछ का प्रयोग पास्ट पार्टिसिपल के पहले। पार्टिसिपल के पहले। फिर भेरी का प्रयोग भेरी के पहले होता है लेकिन माछ का प्रयोग माछ के पहले नहीं नहीं होता होता है। फिर भेरी माछ का प्रयोग भेरी के पहले नहीं होता लेकिन भेरी का प्रयोग माछ के पहले होता है। अरे यही चीज है। यस सर यानी भेरी मतलब बहुत होता है और माछ का मतलब अत्यधिक होता है। तो सो का मतलब भी बहुत होता है। यस सर अरे ना होता है? हाँ सर हाँ सो का मतलब भी बहुत बहुत ना होता है। होता है सर। सो का मतलब बहुत। मच के लिखेगा पहले अगला आता है। N5 मच के पहले आता है। लिखेगा सो का प्रयोग सो का प्रयोग भेरी के पहले नहीं होता। सो का प्रयोग भेरी के पहले नहीं होता। सो का प्रयोग भेरी के पहले नहीं होता। जैसे लिखेगा सी लव्स मी सी लव्स मी सी लव्स मी सी लव्स मी सो भेरी। सही की गलत? गलत सही की गलत? गलत। गलत। इसमें सो क्या है? अरे अक्षय कुमार ए हीरो तुम पूछा था ना कि एगो और एग्जांपल बताइए एडवर्ब का। जैसे ये वेरी 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 ना लिखना है तो एक थोड़ा बोला था हमरा याद है ठीक है निकल गया। बोला था कि एगो और बताइए जो एडवर्ब के पहले आता है बात में बना के आगे निकल गया फिर वो बेटा नहीं समझे आगे तो हम दिखाई दे रहा वही ब्रह्मांड है ना। सी लव्स मी सो मच ये सो एडवर्ब है। अरे सो क्या है और भेरी भी क्या है यानी एडवर्ब के पहले आए उसे भी हम क्या करते हैं एडवर्ब के भी सेवा में आता है उसे भी हम एडवर्ब करते हैं। क्लियर हो गया? सेंटेंस गलत ना। अगला वाला सही होगा सो मच वाला हाँ तो वो पूरा ना पहले हरवाया। चलो आगे इधर चलिए समझ रहे हैं ना आप लोग? उधर लिखिएगा जबकि पगलाने का ना मेरे फिर में देखो। जबकि सो का प्रयोग जबकि सो का प्रयोग जबकि सो का प्रयोग मच के पहले होता है। हाँ
देखो सी loves me so much, she loves me so much, याद रहेगा कि नहीं? अरे क्लियर है ना? क्लियर? फिर अगला कैमा हो जाएगा छठा। हो गया। अच्छा, भेरी मतलब ही बहुत, सो मतलब ही बहुत। अरे clear है ना? उसी प्रकार टी डबल ओ टू मतलब ही बहुत होता है। लिखिएगा टू का प्रयोग टू मच होता है नहीं इधर खाली है। नहीं बोलिए ना सर। नहीं, जिधर खाली है, उधर आगे आते रहे। पगला है। तो क्या है? इसी पे दो बोलते का जाएंगे प्रयोग। सर, इसी का नाम है। हाँ? ऐसी लोग खाइए ना तब ठीक हो जाएगा। लिखिएगा टू का प्रयोग। दिमाग में क्या करेगा? अरे इसी चलिए का बोलते जाएंगे। अरे चलिए ना तब कोई बात ना करना ना। दिमाग में क्या करेगा? क्या लिखे हैं बोलिए? टू का प्रयोग भेरी के साथ नहीं भेरी के साथ नहीं होगा। भेरी के पहले साथ नहीं रे बेबकू। अच्छा भाई टू का प्रयोग भेरी के पहले भेरी के पहले नहीं। जैसे लिखेगा सी लव्स मी टू भेरी, सी लव्स मी टू भेरी। अरे क्लियर है? फिर इधर लिखेगा जबकि जबकि टू का प्रयोग मच के पहले होता है। She loves me too much. चलिए एक बार पढ़ लीजिए और तुरंत पूछेंगे। एक लास्ट रस्ते लिखवाएंगे सतमा और खत्म करेंगे। बोलिए हो गया? यस सर। चलिए ना बोलना है एक साथ। पहला रूल भेरी का ही बहुत हाँ? बहुत मत का अत्यधिक हाँ? अत्यधिक बताना यस सर। भेरी का प्रयोग ऑलरेडी के पहले हाँ? ऑलरेडी के पहले और मत का ऑलरेडी के प्रयोग पहले फिर भेरी का प्रयोग प्रेजेंट पार्टिसिपल के पहले प्रेजेंट पार्टिसिपल के पहले मत का प्रयोग पास्ट पार्टिसिपल के पहले फिर भेरी का प्रयोग भेरी के पहले होगा भेरी के पहले होगा फिर मत का प्रयोग हाँ? नहीं होता है। फिर बताइए भेरी मत का प्रयोग मत का प्रयोग भेरी के पहले नहीं होगा और फिर भेरी का भेरी का प्रयोग मस के पहले होगा हाँ? भेरी का प्रयोग मस के पहले होगा मत के पहले होगा, पक्का ना? फिर सो का प्रयोग सो का प्रयोग भेरी के पहले नहीं होगा भेरी के पहले नहीं होगा सो का प्रयोग मस के पहले होगा मस के पहले होगा फिर टू का प्रयोग भेरी के पहले नहीं होगा और मच के साथ मस के पहले होगा आर्टिकल जो है भेरी के पहले आता है, यस सर मत के पहले नहीं आता नहीं आता। नहीं आता। तो इसका मतलब आर्टिकल नहीं आएगा, है ना? आएगा उल्टा होगा। दिखाया तमाशा दिखाया। लिखेगा भेरी के पहले भेरी के पहले
कितना आता है? आता है। आता है। आगे नाउन पे डिपेंड करता है। यस सर वेरी 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 के पहले लिखेगा आर्टिकल का प्रयोग होता है। ब्रैकेट में लिखेगा एम, ए एन या वेरी के पहले ए और एन आता है। कहीं देखे हैं ना? नहीं सर। ना खोपड़ी में रहेगा। जैसे लिखेगा ही इज। अब ये नहीं कि वेरी के पहले आएगा और डिपेंड करेगा कि उसका हस्बैंड जिंदा है कि नहीं। लिखेगा ही इज। अब वेरी गुड हुआ है। पता ना कहना। अरे क्लियर है? लिखेगा लिखेगा जबकि मच के साथ द का प्रयोग होता है। द का प्रयोग होता है, लेकिन मच के बाद में लेकिन मच के बाद में ना समझ। अरे clear है? क्या समझे? भेरी के पहले आर्टिकल आएगा, क्या आएगा? ए और एन आएगा। द कभी ना आएगा, एक खोपड़ी में रहेगा। अरे क्लियर है? और मच के पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा। बाद में ना ए आएगा, ना एन आएगा, ना द आएगा। आएगा मच के सिंपलन बाद आएगा। बाद आएगा। और ये सीबीएस मेंस का क्वेश्चन आता है और लेके आपको ऐसे करके सुई से हो जाएगा। अरे क्लियर है? अरे क्लियर है? जैसे लिखेगा सीज, सी इज मच बेस्ट गर्ल्स इन दिस बैच। यहाँ क्या होगा? द बेस्ट यहाँ मच बेस्ट होगा कि द बेस्ट होगा? द बेस्ट यहाँ लगाओ। वहाँ जहाँ छूटा तो स्विच से लेके उठ जाएगा। अरे मच द बेस्ट है। क्लियर? किसी वाले वाला आप प्रश्न यहाँ उठता है कि सो का मतलब बहुत, तो सो का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है? तू का मतलब भी बहुत, तो इसका मतलब कहाँ कहाँ होगा? और तू का मतलब बहुत, तो कहाँ कहाँ होगा? मैं समझ गया। अरे बड़ा VVI चैप्टर ये जानकारी था, दिल से बताइए। नहीं था सर, सच्ची बता रहा हूँ। हाँ तुम लोग का था वो आपके में था आईडी नहीं खोल। मान लो एक बार पे नहीं। आज क्यों गया? देखिए आप लोग को एक चीज बताते हैं, कोई भी चीजवा हम बोलते हैं ना तो उसको मजाक ले लेते हैं। मजाक ना ले लेते हैं। मजाक नहीं लीजिएगा तो जीवन में खतरा। हो गया सर आज का। हाँ सर आ जाइएगा लाइव क्लास।